सरकारी नौकरी मान लो तुम्हारी 21 साल में लग गई, 23 साल में लग गई, 25 में लग गई, 27 28 में लग गई, 28 तक लगभग लगी जाती है सबकी, नहीं लगती तो फिर 30 तक लग जाती है। जब तुम्हारी सरकारी नौकरी जिस समय लगती है उस समय का माहौल तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कितना खूबसूरत होता है, हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही होती है, गुणगान करते हैं सब, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन कभी भी तुमने ये सोच के देखा है कि वही नौकरी जब तुम 5 साल लगातार करते हो उसके बाद क्या हाल होता है? देखो, ये नौकरी की ही बात नहीं है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें कभी ना कभी जाके तुम्हें कैसा फेस आएगा। चाहे तुम्हारा जितना फेवरेट काम हो, तुम्हें एक ना एक टाइम के बाद ये लगने लगेगा कि यार ये काम तो बोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है ये काम। ये तुम्हें कभी ना कभी एक पॉइंट के बाद आने के बाद लगने लगेगा, ये सबको लगने लगता है, ठीक है। और ये टाइम आता कब है, हम एज भी बता देते हैं। अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, किसी भी एज में लगी हो, तो उसके बाद जब तुम 33-34 साल के होते हो, 33-34 साल के होते हो, और उसके बाद उससे लेके 42-43 मतलब लगभग ये 10 साल का जो टाइम स्पेन होता है, इसमें तुम सबसे ज़्यादा बोर हो जाओगे, इसमें तुम सबसे ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। क्योंकि ये जो एज होती है, ये एज होती है एक तरीके से, आप मतलब समझ रहे हो, जवानी की तरफ ऐसा हो रहे हो, बिल्कुल ऐसे पीक पे आ रहे हो, और फिर धीरे धीरे 40 के बाद ऐसे धीरे धीरे ग्राफ डाउन होने लगेगा, फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये क्यों ज्ञान बांट रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए ज्ञान बांट रहे हैं कि जब भी तुम लोग तैयारी करते हो तो हम हमेशा यही बताते हैं कि जितना हो सके दूसरी चीज़ों पे फोकस करो सरकारी नौकरी की जगह। हम बार बार बताते हैं ये बात कि सरकारी नौकरी की जगह जितना हो सके दूसरी चीज़ों पे फोकस करो। उससे क्या होगा पता है? उससे यार ये होगा कि जब तुम दूसरी चीज़ों पे फोकस करोगे तो क्रिएटिविटी ज़िंदगी भर रहेगी। मतलब क्योंकि डर रहेगा कि यार आज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो तुम डेली पे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहोगे, डेली में बेसिस पे कुछ ना कुछ मेहनत करते रहोगे। जबकि सरकारी नौकरी का मतलब हमें जो लगता है कि ग्रोथ रोक देता है वो सरकारी नौकरी हो, क्योंकि आदमी कंफर्टेबल हो जाता है कि सैलरी तो आ ही रही, जॉब जाए चाहे ना जाए सैलरी तो आती रहेगी। तो फिर उसके बाद जो क्राइसिस आते हैं 32 साल 33 साल के बाद, क्योंकि 33 साल में लगभग शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तुम उनकी ड्यूटी पूरी करने में लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक वो जो तुम्हारा ड्रीम था ना बचपन का कि तुम्हें कुछ अलग करना था, कुछ चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी थी, वो हो नहीं पाती, फिर वो नहीं हो पाती हैं। इस वजह से नौकरी हमेशा तब चुनो जब तुम्हारे लिए उसके अलावा कुछ ना हो, सर्वाइवल सिर्फ नौकरी ही हो। और नौकरी से सच बता रहे, नौकरी करने के बाद कोई इंसान किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर सकता है। अब 100 में से 1-2 ने किया हो तो उसका उदाहरण ना देने लगना। क्यों? क्योंकि इतना कंफर्टेबल हो जाता है वो कि उसको पता है कि 5 घंटे की नौकरी 50,000 रुपये महीना आ जाएगा, क्या तकलीफ है, क्यों फालतू में जद्दोजहद करनी है। सही भी है उसकी बात, लेकिन ये जद्दोजहद तुम्हें 33 साल 34 साल के जब तुम होते हो तो तुम्हें बोर करने लगती है। फिर तुम्हें लगता है गलत चीज़ें चूज़ कर ली, या फिर हमें जो और करना था, हमें अपनी हॉबी एक्सप्लोर करनी थी, ये करना था वो करना था, वो हमने नहीं किया, ये रिग्रेट हो जाता है फिर। तो ये नहीं सोच सकते हो कि थोड़ी सी सिक्योरिटी ना हो अपने पास सरकारी नौकरी की, लेकिन कम से कम अंदर से अपनी सिक्योरिटी तो हो कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें फेल भी हो रहे हैं तो वो मेरी वजह से है, तो क्यों नींद बढ़िया आएगी। लेकिन पैसा भले कम आएगा शुरुआत में, लेकिन नींद बहुत चौकस आएगी, और ये लाइफ टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम नौकरी के अलावा कुछ भी चुनते हो तो उसमें 24 घंटे का सर दर्द है, जो भी तुम चुनते हो, और ये सर दर्द के साथ खेलने में मज़ा आता है, तो लाइफ इतनी बोरिंग होती नहीं है। 33-34 साल के बाद भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बनी रहती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। हमसे इन्फ्लुएंस होके सरकारी नौकरी कर रहे हो, उसके बाद छोड़ दोगे, हमसे इन्फ्लुएंस होके तो फिर मेरे ऊपर गालियाँ आएंगी, वो हमें चाहिए नहीं। खुद से सोचो चीज़ें, खुद से रियलाइज़ करो। राम राम, जय।